हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं कि लाइट क्या होता है। लाइट 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 is a form of energy that help see the object around us ना। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम अपनी आसपास की वस्तुओं को देख सकते हैं या देख रहे हैं। तो समझ गया? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट एनीथिंग which gives out light rays is called object। तो कोई भी वस्तु जो लाइट देता है उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। ठीक ना, समझ में आ गया? क्लियर? जैसे बल्ब हो गया, मून, etc एग्जाम्पल में ले सकते हैं। एंड सेकेंड आते हैं लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे? जिसके पास अपना खुद का लाइट होता है उसे क्या कहते हैं? लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं इसको डिफिनेशन में। लुमिनियस ऑब्जेक्ट luminous object those object which emit their own light are called luminous objects। फॉर एग्जाम्पल, अपना लाइट किसके पास रहता है? अपना खुद का लाइट। तो इलेक्ट्रिक बल्ब, सन, टर्च, कैंडल, फायर, etc डॉट डॉट। अब उसके पास अपना खुद का लाइट होता है उसे क्या कहते हैं? लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब के क्या है? लाइट है अपना खुद का। सन के पास अपना खुद का लाइट, टर्च, कैंडल, etc ना। अब देखते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट
किसे कहते हैं? चलो देखते हैं इसको डिफिनेशन में। दोज ऑब्जेक्ट्स which do not emit light themselves but टी है ना, but only reflected of light are called non लुमिनस। ऐसे क्या लिखा था है? नॉन लुमिनस, लेकिन क्या पढ़ते हैं? नॉन लुमिनियस, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट लाइट देमसेल्फ बट ओनली रिफ्लेक्टेड ऑफ लाइट आर कॉल्ड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट ना। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल टेक कर लेते हैं, किसके पास अपना खुद का लाइट नहीं होता है, तो दिस इज मार्कर। ये क्या है? मार्कर। तो इसके पास खुद का लाइट है नहीं, तो इसको एग्जाम्पल में टेक कर सकते हैं। मार्कर, डोर, व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, आवर फेस, आवर फेस, मून। मून के पास भी अपना खुद का लाइट नहीं होता है, ठीक ना। हाँ, ETC। तो आई होप क्लियर हो गया। ये क्लियर हो गया होगा, तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं नेचर ऑफ लाइट। लाइट होता है तो उसका नेचर भी कुछ होता होगा, तो अब क्या देखते हैं? नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट, तो देयर आर टू theory, there are two theories about nature of light। कितना थ्योरी है नेचर ऑफ लाइट से? 2 थ्योरीज। कौन कौन से? फर्स्ट है वेव थ्योरी, वेव थ्योरी। नेचर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। सेकेंड है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। तो नेचर ऑफ लाइट कितने प्रकार के होते हैं? तो 2। इसका कितना थ्योरी है? 2। कौन कौन? वेव थ्योरी एंड सेकेंड पार्टिकल थ्योरी। देखते हैं अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी।
अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। तो लाइट consists in light consists electromagnetic. Light consists electromagnetic waves which do not require any material medium. ठीक है, for their propagation नहीं पढ़ते हैं, प्रोपगेशन। तो प्रोपगेशन मतलब ट्रेवल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी लाइट कंसिस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which do not require any material medium for their propagation। तो उसका ट्रेवल करने के लिए कोई मटेरियल मीडियम का रिक्वायर्ड नहीं है। किसका? अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी। शॉर्ट में लिखते हैं अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी। तो इसमें बोलता है लाइट कंपोज पार्टिकल which travel in straight line at high speed। ठीक है, तो अगर हम बता दें तो देखते हैं, इसको एक बार इक्वल कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी लाइट कंपोज्ड पार्टिकल्स which travel in straight line at high speed। ठीक ना, अगर हम आपको लाइट का इन वैक्यूम में स्पीड बताए तो कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। ठीक ना, लाइट सॉरी मिरर इमेज। क्या देखना है? इमेज is an optical appearance produced when light rays reflected
रिफ्लेक्टेड नहीं होगा, ठीक ना। कॉमिंग रेज coming from an object reflected to mirror, ठीक है। तो इमेज क्या होता है? इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टेड टू मिरर। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये क्या है? मिरर बना रहे हैं, मिरर। दिस इज मिरर। ठीक ना। दिस इज क्या है? मिरर। और यहाँ से एक रे आता है और यहाँ आकर एक यहाँ से रे आता है और यहाँ आकर स्ट्राइक करता है और ये फिर रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है। यह मिरर है, इसमें एक रे आता है, उसके बाद स्ट्राइक यहाँ पर करता है, उसके बाद स्ट्राइक करने के बाद वो क्या होता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसको क्या पढ़ेंगे? लाइट फॉल्स ऑन मिरर। और इसको लाइट रिफ्लेक्टेड बाय मिरर। ये क्या है? ये फॉल कहाँ पे कर रहा है? मिरर पे। और क्या कर रहा है? मिरर से रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो अब देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो द प्रोसेस, ये चल नहीं रहा है एक्चुअली। द process of sending back of light rays which falls on the mirror यहाँ पे क्या होगा? which falls on surface of an object is called
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज विच फॉल्स ऑन सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या अदर इसका डिफिनेशन हो सकता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस पार्ट में इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू।